अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं सिद्फा इलियास। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by Don't miss out this incredible offer. You can contact JFS Builders and Developers. कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर आकाश हलाक। वाकया डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश गाड़ी में बैंक से रकम निकलवा कर दूसरे बैंक जा रहे थे। गाड़ी में मकतूल के वालिद और कजन भी मौजूद थे। बैंक के पास गाड़ी जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछा करते हुए आ गए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की तो डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। कार में 25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। मुलजिम एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर आकाश की मौत सिक्योरिटी गार्ड की गोली से हुई या डाकुओं की गोली से, तहकीकात का अमल जारी। कराची में 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश के कत्ल की वारदात की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज़ से हासिल कर ली। फुटेज में एक मुलजिम भागता हुआ आया, पहले गाज पर फायर की, फिर कार का गेट खोला, कार से पैसों से भरा बैग उठाया। मुलजिम ने जल्दी में सिर्फ एक बैग उठाया, दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू ने मकतूल डॉक्टर आकाश पर फायरिंग की। इसी दौरान भगदड़ मच गई। फुटेज में खवातीन को भी भागते हुए देखा जा सकता है। कराची के इलाके गडाफ सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान ने अहले खाना को रकमाल बनाकर बंगले का सफाया कर डाला। रमजान लासी गोट में मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुल्जिमान ने वारदात की है। जराये के मुताबिक धर्मदास नामी शहरी के बंगले के चौकीदार को पहले मुल्जिमान ने काबू किया। चौकीदार से अहले खाना के मुतालिक मालूमात लेकर मुल्जिमान घर के अंदर दाखिल हुए। मुल्जिमान ने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। अहले खाना पर मुसल्लह मुल्जिमान ने तशद्दुद भी किया। एक एक कमरे की तफसीली तलाशी ली गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजा का गडाफ सिटी में घर में डकैती की वारदात का नोटिस। एसएसपी मलिक से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और तमाम माल बरामद करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। कहा, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अपनी तरजीह है। तफ्तीश को तमाम पहलुओं से आगे बढ़ाते हुए वाक़े के महकात और सहूलतकारों का तयन किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुलसूम बाय वलीका अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस का जायजा इजलास। अस्पताल में HIV केसेस पर ज़ेरे टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सेहत की सहूलियात की फरहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी जिंदगियां इंतहाई कीमती हैं। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़मीन के वाजिबात की अदायगी के लिए 50 करोड़ 76 लाख रुपए की ग्रांट जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जावे में तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए, तलबा की इनरोलमेंट में इजाफा किया जाए, असातिज़ा और मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा सकाफत डिवीजन औरंगजेब खान कच्ची की मुलाकात। मज़ार कायद और नेशनल लाइब्रेरी के उमूर का जायजा। कौमी विरसे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। मज़ार कायद के तरफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। मज़ार के तरफ मनशियात फरोशों और शरपसंद अनासर के बाइस पैदा होने वाली सिक्योरिटी खदशात का जायजा। शहरियों और सयाहों के लिए सहूलियात और रसाई बेहतर बनाने का फैसला। लायंस एरिया और खुददाद कॉलोनी से मुताल्लिक मुल्हिका मज़ार कायद के हवाले के तरफ तजावुज़ात के खात्मे का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 2314 पॉइंट्स की कमी, 1,79,927 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। कल 565 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 128 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 335 कंपनियों के हिस्से में कमी, 102 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे।
और सोना फिर सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,800 रुपए कम हो गई। फी तोला सोना 4,29,736 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,258 रुपए कम होकर 3,68,429 रुपए हो गई। This headline news was brought to you by Don't miss out this incredible offer. You can contact JFS Builders and Developers. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। The body is moving with constant speed in मैं सुबह पेपर कैसे दूंगा? GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मदद से अब आप पा सकते हैं इन सारी झंझटों से यकीनी छुटकारा, क्योंकि GFS ला रहा है आपके लिए GFS सोलर मॉल, पाकिस्तान का पहला मॉल जहां लोड शेडिंग का तस्वुर ही नहीं। अगर आप आज ही बुकिंग करवाते हैं तो आपको मिलेगी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मयारी सोलर प्लेट्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी कुरानंदाजी। अब अंधेरों को रोशनी से बदले GFS के साथ। हमारे दोस्त है खालिद भाई, उनका ये रेस्टोरेंट है स्टाफ से, और इसका स्टेक बहुत अच्छा है और अभी मैंने बिरयानी खाई है, वो बहुत अच्छी है। आप लोग जरूर आएं। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज से बताएं, वफाकी वजीर तालीम और पेशा वरना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर हायर एजुकेशन कमीशन ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी के लिए 50 करोड़ 76 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। गुज़श्ता दिनों वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन के वफूद ने वफाकी वजीर से मुलाकात की थी, जिसमें जामे की ज़बूहाली, माली मुश्किलात और वाजिबात की अदम अदायगी से मुतालिक तफसीलें आगाह किया गया। वफूद ने इस मौके पर फौरी फंड्स के इजरा का मुतालबा भी किया था। फंड्स के इजरा के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जामे में तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाया जाए, तलबा की इनरोलमेंट में इजाफा किया जाए और असातिज़ा और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। वफाकी वजीर ने इस आज़म का इजहार किया कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को दरपेश माली और इंतजामी मसाइल के हल के लिए वजारत तालीम हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी ताकि तालीमी सरगर्मियां बिला ताअत्तुल जारी रह सकें। वज़ीर आला सिंध से अहमद अली शाह की ज़ेर सदार कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर मेहनत सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी सेहत ताहिर सांकी, कमिश्नर CC और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध से अहमद अली शाह ने कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि सेहत की सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध को कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में HIV केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि अस्पताल में अब तक 78 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है। तहकीकात के बाद मुतादिद अफसरान और तबी अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ब्रीफिंग में बताया कि पहली मरतबा गुज़िश्ता साल अक्टूबर को 6 HIV केसेस सामने आए और महकमा मेहनत और अफराद क़ुव्वत ने तहकीकात का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि CC ने अपने मेडिकल एडवाइजर की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। वज़ीर आला सिंध ने HIV मुतासरा बच्चों और उनके खानदानों के इलाज, फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम कर दिया। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि साबिक और मौजूदा मुंतज़मीन, डॉक्टरों, नर्सों और अमले समेत 37 अफसरानों एहलकार मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल अफसरानों एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 14 रोज में जवाब तलब किया है।
वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इसमें उन्होंने जूम के जरिए शिरकत की है। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वसीम शमशाद, स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल अजहर हुसैन शाह, डायरेक्टर मेगा प्रोजेक्ट्स अब्दुल गनी शेख, FWO के ब्रिगेडियर रिटायर्ड अदनान और दीगर मुताल्लिक अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया कि M9 अबुल हसन इस्फहानी रोड ब्रिज और हॉक्स बे वाई जंक्शन की स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की है कि जिन मंसूबों में कोई रुकावट नहीं, उनकी तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयां फौरी तौर पर मुकम्मल करके अमली काम का आगाज किया जाए। उन्होंने मलिर हाट अंडरपास, जिना एवेन्यू रोड जो M9 मंसूबे का हिस्सा है, जबकि इस हवाले से PC1 फौरी तौर पर मंजूर कराने की भी हिदायत देते हुए कहा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से राब्ता करके मंजूरी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर बल्दियात ने डिफेंस अंडरपास मंसूबे में यूटिलिटी से मुतालिक मसाइल फौरी हल करके तामीराती काम शुरू करने की भी हिदायत की है। उनका कहना था कि उनके तमाम मंसूबों के लिए फंड्स दस्तयाब हैं, इसलिए तमाम रुकावटें दूर करके तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए ताकि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हो सकें। आबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के वफद ने चेयरमैन हुसैन बख्शी की सरबराही में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से मुलाकात की। मुलाकात में शहर में जारी तरक्याती मंसूबों, तामीराती शोबे और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिससे करोड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रही है। हम कच्ची आबादियों के तरक्याती मॉडल को तब्दील करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए आबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन हमारा साथ दे। मेयर कराची ने मजीद कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक है। शहर में जदीद पार्किंग प्लाजों के कयाम का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। मुलाकात में म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची अबरार जाफर, मुशीर मालियात गुलजार अली अबड़ो, मुताल्लिका अफसरान और बिल्डर्स भी मुलाकात में मौजूद थे। और मौसर पॉलिसियों के सबब सिंध सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। जारी और मुजवजा मेगा मंसूबे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नामीमन से मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजगार, सनत, तिजारत, अवामी सहूलियात के नए दौर का आगाज होगा। सिंध जदीद, खुशहाल और सरमायाकारी का मरकज बनने जा रहा है। शर्जिल नामीमन ने कहा कि शफाफ तर्ज हुक्मरानी के बाइस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत अमली इकदाम कर रही है। S3 जबकि धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे मंसूबे तारीख रकम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के लिए 100 अरब से जायद के तरक्याती पैकेज पर भी काम कर रहे हैं। जामे तरक्याती पैकेज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। गुज़िश्ता रात फीफा वर्ल्ड कप के अहम क्वार्टर फाइनल मैचेस देखने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जुनैद सलीम जेडी ने लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन लियारी टाउन खलील होत, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंती खान, पार्टी रहनुमा, कारकुनान और शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम मरहले में लियारी के शायकीन फुटबॉल का गैर मामूली जोश व जज्बात इतनी था जिसने मैचेस के माहौल को मजीद सनसनीखेज और यादगार बना दिया। इस मौके पर जुनैद सलीम जेडी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी के अवाम के जज्बात को करीब से महसूस करते हैं और उनकी उमंगों और ख्वाहिशात का भरपूर एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने और फुटबॉल के फरोग के लिए जदीद फुटबॉल स्टेडियम निहायत अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि लियारी में खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे जाएंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंती खान ने इस मौके पर कहा कि लियारी में शायकीन फुटबॉल की एक बड़ी तादाद मौजूद है। शहरियों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेल के मौके भी फराहम कर रहे हैं। लियारी में टैलेंट की कोई कमी मौजूद नहीं, बस सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद सत्ती की क़यादत और टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया की मेज़बानी में भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ औरंगी टाउन में मरसू मरसू सिंध नाबदेशों के उन्वान से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में मुशीर वजीर आला सिंध कच्ची आबादी नजमी आलम, चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बिरोही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाला और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुशीर वजीर आला सिंध कच्ची आबादी नजमी आलम ने रैली के शुरका से कहा कि आज का यह एहतजाज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत पर किया जा रहा है। यह एहतजाज हमारे लिए नहीं बल्कि एहतजाज हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। शायद इंडिया भूल गया कि पिछले साल होने वाली जंग में कैसे इन्हें हराया था, इनके तैयारे कैसे तबाह किए थे। अगर इंडिया पानी रोकेगा तो एक बार फिर जंग होगी, क्योंकि पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। हमें पानी के लिए लड़ना होगा, दुनिया के दीगर ममालिक को मुदाखलत करनी होगी कि अगर आप जंग नहीं देखना चाहते तो आप आवाज उठाएं कि सिंध तास मुआहदा चलता रहे। ये पाकिस्तान का इशू है। इंडिया अफगानिस्तान के जरिए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, हम उनका भी मुकाबला कर रहे हैं। जबकि टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया ने अपने पैगाम में कहा है कि पानी एक नेमत है, ये सबकी जरूरत है। भारत एक तरफा तौर पर पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में पानी की तकसीम पर दो तरफा मुआहदा कराची में हुआ। इसमें पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान सदर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम ने दस्तखत किए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। पाकिस्तान अपने हर कतरे आब और हर आबी हक का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर आबी हुकूक पर समझौता हरगिज कबूल नहीं। रैली में जीए भुट्टो, जीए बेनजीर, जीए बिलावल भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर स्टेडियम रोड के अतराफ से तामीराती मलबा साफ कर दिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने गुज़िश्ता रात हैवी मशीनरी के जरिए तमाम मलबा उठाया। वाज़ेह रहे कि इस रोड पर तामीराती मलबा फेंकने पर गुज़िश्ता हफ्ते भी 2 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। इलावाजी उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया सड़कों और शाहराहों पर मलबा या कचरा फेंकने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और कोई तरीकाकार बनाएं ताकि बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने SSWMB के मुतालिका अफसरान को जिला इंतजामिया को लेटर लिखने और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करने की हिदायत की। दीगर तफसीलात के मुताबिक शहर में दफा 144 नाफिजुल अमल है, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मेयर कराची ने शहर में सफाई के निजाम को मुतासर करने, सड़कों और शाहराहों पर मलबा या कचरा फेंकने और माहौल को आलूदा करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की भी हिदायत की। इस सिलसिले में शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सफाई बरकरार रखने में इदारों के साथ ताउन करें। और कुछ बात कर लेते हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की, जिसने मुल्क भर में मनशा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी कर दी हैं। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुल्क भर में 8 कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 8 मुलजमान को धर लिया गया है। कार्रवाइयों के दौरान 60 लाख से ज्यादा मालियत की 69 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। कार्रवाइयां इस्लामाबाद एयरपोर्ट, खानीजई चौक, शिकारपुर रोड, सखर यूनिवर्सिटी रोड पेशावर, जबकि सियालकोट बस टर्मिनल, कराची में वाक़ कोरियर ऑफिस और दीगर मकामात पर की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स का इस मौके पर कहना है कि इदारा मनशियात के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगा। चेयरमैन लियारी टाउन खलील होत ने रुकने सूबाई असम्बली शाजिया करीम के हमरा आगरा ताज कॉलोनी में वाक़ दहली पाक की असर नो तामीर तज़ीन आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन लियारी इकबाल हक गोरो, म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमादा एंडी खान, बल्दियाती नुमाइंदगान, महकमा बागात के अफसरान और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन लियारी टाउन ने कहा कि अवाम बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के लिए महफूज और मयारी तफरीही मौक़े फराहम करना लियारी टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके।
रुकन सूबाई असम्बली शाहज़ेन ने कहा कि दहली पार्क की मुख्तसर मुद्दत में तकमील, खूबसूरत तज़यीन व आराइश और जदीद सहूलियात की फराहमी को लियारी टाउन इंतजामिया का एक काबिल तहसीन और अवाम दोस्त इकदाम करार देते हुए कहा कि ऐसे मंसूबे न सिर्फ शहरियों को सेहतमंद तफरी का माहौल फराहम करेंगे बल्कि इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी अहमद एंटी खान ने इस मौके पर कहा कि टाउन की बेहतरी के लिए टाउन अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। मसाइल जरूर मौजूद हैं लेकिन उनको हल करके ही दम लेंगे। लियारी टाउन की तरक्की के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। रुकन कौमी असम्बली और कराची डिवीजन की सेक्रेटरी तलाश शर्मिला फारूकी और टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बिरोही ने यूनियन काउंसिल 1 माई गाड़ी का दौरा किया है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, दीगर ओहदेदारान और कारकुनान जबकि इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में मुहम्मरा थे। दौरे का मकसद इलाके में क्लिक के ताउन से मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का जायजा लेना और अवामी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाना था। दौरे के दौरान वफ्द ने मुकम्मल होने वाले मोहम्मद अली रिंद पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी तलाश शर्मिला फारूकी ने कहा, अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। मुकम्मल होने वाले ये मंसूबे इस बात का सबूत हैं कि हमारी क़यादत अपने किए गए वादों को अमली जामे पहनाने पर यकीन रखती है। गर्ल्स स्कूल और पार्क का क़याम इस बात का गमास है कि हम इलाके में तालीम और सेहतमंद तफरीक को फरोग देने के लिए पुराज़्म हैं। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया गया और इस हवाले से हम अवामी मसाइल के हल के लिए इसी तरह मुतहरिक रहेंगे। टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज बिरोही ने कहा कि हम माई गाड़ी समेत अपने पूरे टाउन की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। मोहम्मद अली रिंद पार्क का इफ्तिताह और गर्ल्स स्कूल की तकमील हमारे इलाके की एक तोहफा है। मेरा मुस्तकबिल का विजन ये है कि मैं अपने इलाके के बच्चों के लिए एक जदीद IT सेंटर कायम करूं जहां वो IT की जदीद तालीम हासिल कर सकें, ऑनलाइन हुनर सीखें और खुद मुख्तार बने और अपने खानदान का सहारा बने। इस अहम मंसूबे के लिए मैंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वक़ाब को भी बाकायदा दरख्वास्त दी है ताकि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हमारे बच्चों को बेहतर मौक़े मैसर आ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त UC माई गाड़ी में मुख्तलिफ मकामात पर सेवरेज लाइन बिछाई जा रही है जिससे इलाके में सेवरेज निज़ाम में कदरे बेहतरी आएगी। दौरे के ख़त्म पर वफ़द ने माई गाड़ी मज़ार पर हाजिरी दी जबकि फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। और अब बात करें कि कराची पोर्ट ने एक बार फिर आलमी बहरी तिजारत में अपनी अहमियत मनवा दी है। दुनिया के बड़े कंटेनर जहाज़ों में शुमार होने वाला MSC Eka कराची पोर्ट पहुंच गया जिससे बंदरगाह की जदीद सहूलियात और मेगा शिप हैंडलिंग की सलाहियत एक बार फिर नुमाया होगी। 398.5 मीटर तवील और 59 मीटर चौड़े MSC Eka की गुंजाइश 20,000 TEUs है जबकि उसका ग्रास टिनेज 194,308 मेट्रिक टन है। जहाज के दौरे के दौरान 3,000 से ज्यादा कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्की है। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ये मेगा कंटेनर जहाज अपनी अगली मंजिल दालियान चीन के लिए रवाना होगा जहां के मास्टर ने कराची पोर्ट के पायलट्स की पेशेवराना महारत, महफूज नेविगेशन और बेहतरीन मेहमान नवाजी को सराहते हुए कराची पोर्ट को खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दिया। और अभी जानिए कि रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने सोहराबगोट टाउन का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों पर रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। दौरे के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, टाउन के मुतालिका महकमों के अफसरान, बलदियाती नुमाइंदगान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। दौरे का आगाज सोहराबगोट टाउन की जानिब से कायम करदा विलेज डेवलपमेंट कमेटी के तहत जारी तरक्याती मंसूबों के मुआयने से हुआ है। इसी दौरान UC 5 और UC 3 के मरकजी शाहरा का भी दौरा किया गया जहां पानी की लाइनों की तब्दीली, सेवरेज निज़ाम की बेहतरी और जदीद स्ट्रीट लाइट की तनसीब के बाद पूरी शाहरा को पेवर ब्लॉक के जरिए असर नौ तामीर करके आवाम के लिए बहाल कर दिया गया है। इस मौके पर जारी और मुकम्मल शुदा तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया गया है। दौरे के खिताम पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सोहराबगोट टाउन में जारी और मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबे इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत
तरक्की और खुशहाली की सियासत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गोठों में अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, मोहब्बत, फूलों की गुलपाशी और भरपूर पजीराई इस अमर की अक्कासी करती है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत पर मबनी सियासत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोराबगोट टाउन के हर गोट, हर मोहल्ले और हर शाहरा की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। जिन इलाकों का दौरा किया जा रहा है वहां अवामी जरूरियात का तफसीली जायजा लेकर मरहलावार मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि हर गोट को जदीद, खूबसूरत और मिसाली मॉडल गोट बनाया जा सके। इंशाअल्लाह सोराबगोट टाउन में तरक्की का यह सफर मजीद तेजी के साथ जारी रहेगा। अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी खिदमत के विजन के मुताबिक हर इलाके तक तरक्की के समरात पहुंचाए जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और बात करें कि सेक्रेटरी सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काशिफ गुलजार शेख ने ओहदे का चार्ज संभालते ही सिंध इंफॉर्मेशन ऑफिस का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ शुबजात की कारकर्दगी, जारी मंसूबों, डिजिटल मीडिया ऑपरेशन, जदीद इबलागी हिकमत अमली और अवामी राब्तों के निज़ाम का जामे जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सारिंग चांदियो भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान मारूफ पॉडकास्टर, मुमताज सहाफी, टीवी मेजबान और मीडिया ट्रेनर मुनीज़ मोइन ने सेक्रेटरी सिंध इंफॉर्मेशन को इदारे की मजमूई कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मौसर इस्तेमाल, अवाम तक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात की फराहमी, फेक न्यूज के तदारुक, जदीद मीडिया ट्रेंड्स, पॉडकास्टिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन और हुकूमत सिंध के तरक्यातियों अवामी फलाही इक़दामात की मौसर तशहीर के हवाले से जारी इक़दामात से आगाह किया। सेक्रेटरी सिंध इंफॉर्मेशन काशिफ गुलजार शेख ने इदारे की पेशेवराना कारकर्दगी और जदीद इबलागी हिकमत अमली को सराहते हुए कहा कि बदलते हुए मीडिया मंजरनामे में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का किरदार पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मीडिया महज खबर रसानी का जरिया नहीं बल्कि हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद, शफाफियत और मौसर राब्ते का बुनियादी सतून है। उन्होंने हिदायत की कि सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, डिजिटल मीडिया, डेटा पर मबनी कम्युनिकेशन और जदीद इबलागी तकाज़ों से हम आहंग करते हुए मजीद फाल, मौसर और अवाम दोस्त इदारा बनाया जाए ताकि हुकूमत सिंध की पॉलिसियों, तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाही इक़दामात और सरकारी मालूमात बर वक्त, मुस्तनद और मौसर अंदाज में हर शहरी तक पहुंचाई जा सके। सेक्रेटरी सिंध इंफॉर्मेशन ने इस आज़म का भी इजहार किया कि इदारे की पेशावराना इस्तेदाद, डिजिटल सलाहियतों और जदीद मवासलाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा ताकि सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अवाम तक दुरुस्त, बर वक्त और काबिल एतमाद मालूमात की फराहमी में अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अंजाम दे सके। खबर दें कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और मेयर कराची की हिदायत पर जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन कोटा टाउन और गिरदुनवाह में किया गया है। दौरान ऑपरेशन सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया है। ऑपरेशन के दौरान जब्त शुदा सामान KMC स्टोर रूम मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली ने की है। शेर अली का कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहर से तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाएं जिस हद तक मुमकिन हो रहा है। शाहराहों को तजावुजात से पाक किया जा रहा है। हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर की बेहतरी के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। कार्रवाइयों में जिला इंतजामिया ने पुलिस के हमरा हिस्सा लिया। और कराची में खोदी गई सड़कों और गलियों की बहाली का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में शहर कायद खुसूसन शाह फैसल टाउन की खोदी गई सड़कों और गलियों की अदम बहाली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क दिए कि अदालतें बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं और शहर में सड़कों और गलियों की बहाली का काम होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह फैसल टाउन की यूनियन काउंसिल नंबर 3 मुकम्मल तौर पर खोदी जा चुकी है मगर बहाली का काम नहीं हो रहा, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत टाउन चेयरमैन और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर तामीर व बहाली का हुक्म दे। दरख्वास्त
शाह फैसल टाउन के रिहायशी मोहम्मद खालिद की जानिब से दायर की गई है, जिसमें टाउन चेयरमैन गौहर खटक, सूबाई हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद करार दिया कि दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। डबल रोटी पर फफूंदी के दावे पर सारिफ अदालत का फैसला, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। शिकायत करंदा पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने डबल रोटी में मुबैना तौर पर फफूंदी निकलने पर सारिफ अदालत की जानिब से मुख्तलिफ कंपनियों पर आए जुर्माने के खिलाफ दायर अपीलें मंजूर करते हुए सारिफ अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया और शिकायत करंदा औरंगजेब पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि सारिफ अदालत के फैसले के तहत कंपनियों से वसूल किए गए 1,10,000 रुपए भी वापस किए जाएं। अदालती फैसले के मुताबिक शिकायत कुनंदा ने 2019 में 3 मुख्तलिफ कंपनियों की डबल रोटी से मुतालिक शिकायत दायर की, ताहम न तस्वीर, न लेबॉर्ट्री तज्जिया और न ही कोई तिब्बी सबूत पेश किया जिससे बीमारी या दावे की तस्दीक हो सके। अदालत ने करार दिया ये दावा इब्तदाई मरहले पर ही मुस्तरद हो जाना चाहिए था, जबकि सारिफ अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर कंपनियों पर जुर्माना आयद किया, इसलिए इसका फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी के ज़ेरे एहतमाम सिंध के हुकूक, वहदत और दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरसो मरसो सिंध न देसो के उन्वान से एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी जानी मीमन ने की, जबकि नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन मिर्जा मकबूल अहमद ने खुसूसी शिरकत की। रैली में रुकन सिंध असेंबली फारूक अवान, चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी अहमद रजा, जनरल सेक्रेटरी शर्जील रिजवानी, सीनियर नायब सदर शेराज वही समेत पार्टी ओहदेदारान, कारकुनान, मुंतखब नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पार्टी परचम उठा रखे थे और सिंध के हुकूक, दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़, सूबाई खुद मुख्तारी और अवामी मफादात के हक में नारे लगाए। रैली के शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि सिंध के कुदरती वसाइल और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरी और आईनी फोरम पर आवाज बुलंद की जाएगी। इस मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी जानी मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अवाम के जज्बात, तारीख और अपनी धरती से मोहब्बत की अलामत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर सिंध के आईनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। सिंध के पानी, वसाइल और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और अगर सूबे के हुकूक पर कोई आंच आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जमहूरी और आईनी प्लेटफॉर्म पर भरपूर आवाज उठाएगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की मजबूती के साथ तमाम सूबों के आईनी हुकूक पर कामिल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध की मईशत, ज़राअत और करोड़ों अवाम की जिंदगी का बुनियादी जरिया है, इसलिए इसके पानी और वसाइल पर किसी भी ऐसे फैसले की हिमायत नहीं की जा सकती जो सिंध के मफादात के मुनाफी हो। रुकने सिंध असेंबली फारूक अवान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है और सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी अहमद रजा ने कहा कि सिंध के अवाम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज बनकर हर जमहूरी फोरम पर उनके मफादात का दिफा करती रहेगी। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने सिंध के हुकूक, दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और सूबाई खुद मुख्तारी के हक में नारे लगाए और इस अज़्म का इरादा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद हर सतह पर जारी रखेगी। नस्ला टावर 5 साल बाद दोबारा बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार देने के बाद कराची की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। 5 साल 3 हफ्ते बाद 9 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वफाकी आईनी अदालत की जानिब से फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे फतुल्ला इस वक्त नस्ला टावर की जगह पर ही मौजूद हैं। फतुल्ला बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शारा फैसल पर और ये नस्ला टावर जो यहाँ पर 15 मंजिल इमारत हुआ करती थी, लेकिन मुतनाज़ा अदालती फैसले के बायस इसको जो है मिसमार कर दिया गया, जिससे कई खानदान
बेघर हुए और कई लोग बेचारे इस दुख में अपनी जान की बाजी हार गए कि ये अदालती फैसला जो था ये इस वक्त 2026 5 साल 3 हफ्ते बाद कल अदम करार दे दिया गया वफाकी आईनी अदालत की जानिब से। हम ये कोशिश करेंगे कि उन ख़ानदानों से भी रब्ता हो जाए, उन लोगों से भी रब्ता हो जाए जो यहाँ पर रहा करते थे, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट खरीदे थे, जो रिहाइश पजीर थे। लेकिन अब ये अदालती फैसले के बाद क्या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से इसको दोबारा तामीर होगी या नहीं, ये भी हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। लेकिन अलबत्ता नस्ला टावर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2021 में जो है 16 जून को फैसला दिया था, अक्टूबर 2021 में इसको मिसमार कर दिया गया था। फिर 2026 की 9 जुलाई को वफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या नस्ला टावर तामीर होता है या नहीं। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे साबिक चेयरमैन आबाद मोहम्मद हनीफ गौहर ने नस्ला टावर सानित मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की इंसानी कीमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंसाफ हमेशा इंसाफ पसंदी, हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने तारीखी तनाजुर में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला देते हुए कहा कि तारीख में ऐसे मौक़े आते रहे हैं जब बाज़ अफराद ने ये समझते हुए फैसले किए कि वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में हैं, मगर बाद में उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और अदलिया पर जोर दिया कि ऐसे मामलात में जो बराह रास्त शहरियों की जिंदगियों को मुतासर करते हैं, इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए और हाई कोर्ट के हतमी फैसले से कबल नाकाबिल वापसी नौयत के इक़दामात से गुरेज किया जाए। मोहम्मद हनीफ गौहर ने मजीद कहा कि उनकी राय में नस्ला टावर को मिसमार करने के बजाय इमारत को सील करना ज्यादा मुनासिब इक़दाम होता, क्योंकि इन्हदाम के नतीजे में रिहायशियों को शदीद मुश्किलात और नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की हिदायत पर कमिश्नर कराची शहीद हसन नकवी फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान होने वाले कामयाब मुज़ाकरात के बाद आटे की एक्स मिल कीमत 8 रुपए फी किलो कमी का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर कराची के दफ्तर में होने वाले इजलास के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान ने ऐलान किया है कि आटे की एक्स मिल कीमत 133 रुपए फी किलो से कम होकर 125 रुपए फी किलो हो जाएगी, जबकि कमिश्नर कराची शहीद हसन नकवी के मुताबिक इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। इजलास में बताया गया है कि एक्स मिल कीमत में कमी के बाद आटे की होलसेल और रिटेल कीमतों में भी कमी आने की तवक्को है। इससे शहरियों को रिलीफ मिलेगा। इजलास में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद, वाइस चेयरमैन, साबिक चेयरमैन एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान, फ्लोर मिल्स मालिकान, सेक्रेटरी फूड गुलाम अब्बास, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज टीम समेत मुतालिका हुकाम ने शिरकत की है। इस मौके पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने यकीन दहानी कराई कि शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए शहर भर में कम कीमत पर आटे की फेयर प्राइस स्टॉल्स भी कायम किए जाएंगे। कराची में गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने स्टेट वाइड ब्लड डोनेशन एंड पब्लिक हेल्थ ड्राइव 2026 का इफ्तिताह करते हुए रजाकाराना खून अतिया करने और थैलेसीमिया की बरवक्त स्क्रीनिंग की अहमियत पर जोर दिया। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किदा तकरीब से गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने खून अतिया मुहिम और सेहत आमा मुहिम 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी व आगाही स्टॉल्स का दौरा किया, खून अतिया करने वाले रजाकारों से मुलाकात की और मुफ्त हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, चेकअप और बेसिक लाइफ सपोर्ट की सरगर्मियों का जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि खून का अतिया किसी इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। रजाकाराना खून अतिया करना अजीम इंसानी खिदमत है। मेरे अजीज नौजवानों, इंसानी जान बचाना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। खून का एक कतरा मरीज की नेक जिंदगी पैगाम बन सकता है, जबकि बर्बक तशखीस खतरनाक बीमारियों को महफूज रख सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सेहतमंद कौमी मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, जबकि हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए हर वक्त स्क्रीनिंग और अवामी आगाही जरूरी है। और मैंने खुद अपना टेस्ट करवाया और मैं समझता हूँ हर को टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उसके अंदर थैलेसीमिया माइनर है भी तो उसको अवेयरनेस हो जाए, ताकि आगे जब अपनी वो जिंदगी का सफर आगाज करे तो अवॉइड करे अदर साइड की जो थैलेसीमिया माइनर है उससे।
गवर्नर सिंह ने शहरियों पर जोर दिया कि आने वाली नस्लों को थैलीसीमिया से महफूज रखने के लिए हर फर्द अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज, कराची। FIA ने कार्रवाई करते हुए उम्रा वीज़ों की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। FIA इमिग्रेशन कराची ने सऊदी अरब जाने वाले 3 खवातीन को मशकूक सफरी मालूमात पर ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क के शवाहिद सामने आए हैं। खवातीन को मज़ीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। FIA इमिग्रेशन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा वीज़ों के जरिए सऊदी अरब जाने वाली 3 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक खवातीन के मोबाइल फ़ोन से मशकूक व्हाट्सएप चैट्स, रेट लिस्ट और सऊदी अरब में राबतों से मुतालिक मालूमात मिली हैं। FIA का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में उम्रा वीज़ों की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग के शवाहिद सामने आए हैं, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पाक फौज FC बलूचिस्तान जाले पुलिस मुकाबला के सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। FIA की FIR को पुलिस मुकदमा तस्वुर करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि कराची में सिंध हाई कोर्ट ने मीरपुर खास से मुबैना जाले पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज गंबर के कत्ल से मुतालिक FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे के खिलाफ मुलजिमान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि FIA को इस नौयत के मुकदमात में नई FIR दर्ज करने का इख्तियार हासिल नहीं, ताहम महज कानूनी तरीक़ेकार की गलती की बुनियाद पर मुलजिमान को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इससे कबल सिर्फ तफ्तीश FIA को मुंतकिल करने की हिदायत दे दी गई थी, जबकि नई FIR दर्ज करने का हुक्म नहीं दिया गया। अदालत के मुताबिक अगरचे FIA से कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ कानून के तहत नई FIR दर्ज की है, लेकिन मौजूदा मामला कानूनी तशरीह और तरीक़ाकार की गलती है, इसे दुरुस्त किया जा सकता है। अदालत ने हिदायत की है कि FIA के दर्ज मुकदमे को पुलिस मुकदमा तस्वुर किया जाए, क्योंकि बिदायत पुलिस FIR पहले ही मनसूख हो चुकी है और FIA मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। लिहाजा मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी। वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल में अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए मौसर इक़दामात जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी की वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल आमद शहरियों के मसाइल सुनने और हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का कहना था कि वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल हुकूमत सिंध की अवाम दोस्त पॉलिसियों का अमली मजहर है। शहरियों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुना जाता है और उनके बरवक्त अजाले के लिए फौरी इक़दाम किए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत के मुताबिक अवामी शिकायत के फौरी अजाले को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बनाया गया है। शहरियों को बिला ताख़ीर रिलीफ फराहम किया जा सके और सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाया जा सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम दोस्त विजन और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े खिदमत की रोशनी में सिंध हुकूमत शफ़ाफ़ियत, जवाबदेही, अवामी खिदमत और बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक हर शहरी की आवाज़ सुनना, उसके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और रियासती इदारों को अवाम के सामने जवाबदेह बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला हाउस कंप्लेन सेल इसी अवाम दोस्त विजन की अमली ताबीर है, जहाँ मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाकर उनके हल की मुसलसल निगरानी भी की जाती है। सेहत, तालीम, बल्दियाती खदमात, सफाई सुथराई, नकासी आब, पीने के साफ पानी, बिजली और दीगर बुनियादी अवामी सहूलियात से मुताल्लिक शिकायत के हल के लिए मुतल्लिका इदारे मुसलसल मुतहर्रिक हैं, ताकि शहरियों को बरवक्त और मौसर रिलीफ फराहम किया जा सके। कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और तलबा पर मुबैना हमले के खिलाफ सिंधी असातिज़ा और तलबा ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सनोल्ला हकड़ों की रिपोर्ट देखिए। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब में कराची यूनिवर्सिटी के उस्तादा और शागिर्दों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर एहतजाज करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में दो तलबा ग्रुपों के दरमियान झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि जमायत इस्लामी से वाबस्ता 40 से जायद अफराद ने क्लासों में जेर तालीम तलबा पर लोहे के राडों और डंडों से हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा और यूनिवर्सिटी का अमला जख्मी हुआ। रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने अब तक सिर्फ 5 मुल्जिमान
को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर मुबैना हमला आवर ताहाल आजाद हैं। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुबैना मुलजिमान को कैंटीन के करीब 2 कमरे भी अलाट कर रखे हैं, जहां से वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। सिंधी शागिर सद के रहनुमाओं के मुताबिक हर दूसरे या तीसरे माह उनकी तंजीम से वाबस्ता तलबा पर इस नौयत के हमले किए जाते हैं, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया मौसर कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने इस तासर को भी मुस्तरद किया कि उनकी तंजीम पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है और कहा कि वो सिंध और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। उस्तादा और शागिर्दों ने इख्तिताम पर मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करा के तमाम मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए, तलबा के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और कराची यूनिवर्सिटी में पुरअमन तालीमी माहौल बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़, कराची। और कराची एक बार फिर बैंक से रकम ले जाने वाले शहरियों के लिए गैर महफूज साबित हुआ। क्लिफ्टन के इलाके 3 तलवार के करीब बैंक के बाहर डकैती की वारदात खूनरेज बन गई। डॉक्टर आकाश डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गए। वाकई ने शहर में सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश अपने वालिद और कजन के हमरा बैंक से रकम लेकर दूसरे बैंक जा रहे थे कि 3 तलवार के करीब मुसल्लह मुलजिमान ने उन्हें निशाना बनाया। एसएसपी साउथ के मुताबिक गाड़ी में 25-25 लाख रुपए के 2 बैग्स मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान डॉक्टर आकाश को गोली लगी थी। मुलजिमान रकम से भरा एक बैग लेकर फरार हो गए, दूसरा बैग गाड़ी में मौजूद रहा। पुलिस का कहना है कि वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें मुलजिम को फायरिंग करते, गाड़ी का दरवाजा खोलकर रकम से भरा बैग उठाते और फरार होते देखा जा सकता है। आईजी सिंध जावेद आलम उर्दू और वजीर दाखिला सिंध ने वाकये का सख्त नोटिस देते हुए डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर दी है। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तामीरात पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। फाजिल अदालत ने मिसमारी के अखराजात जिम्मेदार ऑफिसर की तनख्वाह से वसूल करने का हुक्म दे दिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के अदालती हुक्म के इम्तना के बावजूद साइड टाउन कस्बा कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर जारी रहने पर SBCA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी तामीरात मस्मार करने के अखराजात मुतालिक जिम्मेदार अफसरान की तनख्वाहों से वसूल किए जाएंगे। अदालत ने DG SBCA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटाते हुए करार दिया है कि अहकामात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद मकानात पर गैर कानूनी तामीरात जारी रहीं, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए तामीरात रुकवा दी गई हैं और कार्रवाई जारी है। इस पर अमल दरामद के साथ साथ अदालत ने इस्तफार किया है कि जो गैर कानूनी तामीरात पहले ही हो चुकी हैं इन्हें कौन करवाएगा और वाज़ेह हिदायत दी कि मस्मारी के तमाम अखराजात मुत्तल्लिका अफसर से वसूल किए जाएं। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम SHO जैक्सन की सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में SHO जैक्सन इनायतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के बाज़ नाम नहाद सहाफ़ियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट और आला हुकाम की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के बाद ड्रग माफिया और बाज़ नाम नहाद सहाफ़ी पुलिस के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत मुहिम चला रहे हैं। दरख्वास्त के मुताबिक मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पुलिस के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिनकी बुनियाद पर DIG साउथ ने दरख्वास्त गुजार और दीगर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर उन्हें ब्लैकमेल और हिरासत किया जा रहा है, लिहाजा DIG साउथ को उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी करते हुए तमाम फरीकैन से 14 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है।